मेरा बस चले तो मैं इनका ना यहाँ पे सीसीटीवी लगा दूँ मुझे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। और हमारे लास्ट वीडियो में Q&A में इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ Q&A में नहीं, हमारे एंगेजमेंट फ़ोटो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए आप लोग का बहुत 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 थैंक यू। एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगी ये फ़ोटोज़ वीडियोज़, सब में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और थैंक यू। इसी प्यार के बदले में आज हम लोग फिर से हाजिर है Q&A पार्ट 2 को लेके। हाँ जी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछली वाली वीडियोस में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम था और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम पार्ट 2 इस वाले पे कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन आज मैंने इस पे लिख लिया है। तो और आज हम कोशिश भी करेंगे कि लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया मुझे गुटखा थूक के बात कीजिए। भाई गुटखा नहीं खाते, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन ही है तो क्या करें। फिर भी कोशिश करेंगे मुंह खोल खोल के बोलने का, आ करके बात करो, आ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन रिमझिम बोलेगी और आंसर हम लोग दोनों देंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारी शादी आखिर कब होगी, हमारे शादी से सारे रिलेटेड बात और कुछ कुछ बातें हमारे एंगेजमेंट की भी जो शायद आप जानना चाहोगे। तो शुरू करें? स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारा फ्रेम सेट हो चुका है, अब बारी है क्वेश्चंस की, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। थोड़ा सा टाइम लगेगा पोथी पत्री खोलने में। आज काफ़ी लेट हो गया है हम लोगों को यहाँ आने में भी। आज इनको भी बहुत काम था, मुझे भी बहुत काम था, हम लोग थक के चूर हैं। मेरे आंखों से दिख रहा होगा, इनके फेस से दिख रहा होगा। मेरा तो मुंह धो के अभी थोड़ा कुछ कुछ करके अभी नहीं पता चल रहा है। मेकअप हो गया है। हाँ, बट हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। आज एकदम था कि आज नहीं हो पाएगी, बट ऑलरेडी इतना लेट हो गया है कि हम लोग नहीं चाहते थोड़ा डिले करना और हम लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द पार्ट 2 आ जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन, आप लोगों को वेट था तो हम चाहते थे कि इसको जल्दी से क्लियर कर दें। तो पहला क्वेश्चन ले क्या? वन फेवरेट थिंग इन योर लाइफ। एक पसंदीदा चीज मेरे जिंदगी का। हाँ, रियल आंसर होना चाहिए। मतलब कैसा पसंदीदा? कुछ तो होना चाहिए। कुछ भी, आपका फेवरेट चीज क्या है आपके लाइफ में? एक कोई चीज। स्पोर्ट्स। अच्छा, आपको खेलना पसंद है? मतलब कोई भी खेल, ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर खेल। हमको खेलना कूदना बहुत पसंद है जो कि आजकल नहीं हो पा रहा है। हाँ, आप अपने स्कूल के टाइम पे भी करते थे ना? खूब हम खूब खेलते थे, खूब हमको अच्छा लगता था। दूसरी चीज है कि भैया रोज कितनी मार खाते हैं। बहुत। अभी थोड़ी देर पहले फिर से कुटाया है ये। दोस्तों, लास्ट Q&A जो हुआ उसके बाद जो हमको ये मारी है वीडियो देख देख के, बाप रे। एक आप लोग का कमेंट पढ़ के कि देखो सबको लग रहा है तुम टॉक्सिक है और हमको हम ही पिटा रहे। फिर नहीं, कब पीटा मैंने? है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। दोस्तों अभी नहीं बताएगी लेकिन हम बहुत पिटाए हैं और इसलिए इस वीडियो में कोशिश करेंगे एक अच्छे लड़के की तरह पेश आने का। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आज का थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा खींचना नहीं चाहते, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर हमारी शादी कब होगी? हमारी शादी इसी वर्ष होती, लेकिन क्योंकि इस वर्ष मेरी बड़ी बहन जो कि प्रिया सिन्हा है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम लोग मामा मामी बनने वाले हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस साल नवंबर में शादी ना करके, क्योंकि दीदी तुरंत बच्चे को जन्म देगी तो उस स्थिति में नहीं रहेगी कि वो इतनी भागदौड़ कर सके, क्योंकि मेरी बहन लोग मेरे शादी में खूब भागदौड़ करेगी। इंगेजमेंट के वीडियो से आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो वो लोग फिट हो जाए, पूरा बच्चा और माँ दोनों तंदुरुस्त हो जाए 2-3 महीना में, फिर हम लोग शादी करेंगे। तो उम्मीद है नेक्स्ट ईयर करेंगे। नेक्स्ट ईयर। डेट अभी नहीं निकला है दोस्तों। डेट अभी नहीं निकली है। डेट अभी मेरे फैमिली में भी कुछ इशू चल रहा था, मतलब इशू क्या, छुतका आप लोग अगर समझोगे तो अभी वो चल रहा है, तो अभी तो शादी होती नहीं है ऐसे में। और पापा का प्लान था, मेरे पापा का, कि उनका था कि नवंबर में शादी हो जानी चाहिए और वो खींचना नहीं चाह रहे थे। हम लोग भी खींचना नहीं चाह रहे थे ज़्यादा, बट क्योंकि अब इतना ऑब्वियस रीज़न है, दीदी अभी हैं तो सब कुछ अच्छे से हो जाए, टचवुड। तो उसके बाद हम लोग फिर धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ। और परिवार के सभी लोग जब होंगे फंक्शन में तभी मज़ा आता है। तो अभी तक डेट निकली नहीं है, डेट निकलेगी और डेट निकलेगी तो ज़रूर हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, एकदम तुरंत से करेंगे, तुरंत। और हाँ, ये भी चीज़ बतानी थी कि एंगेजमेंट में थोड़ा लेट हो गया जिसके कुछ रीजंस थे जो कि, बट
शादी की वीडियोस आप बताओ। एक रीज़न हम बताते हैं। सबसे पहला रीज़न, इंगेजमेंट तक हम लोग दोनों कोई नहीं सोचे थे कि हम लोग को यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कुछ डालना है, तो हम लोग के पास कंटेंट तो था नहीं। जो भी कंटेंट था, रानी भी कुछ शूट की थी, कुछ फोटोग्राफर की, तो वो सबको मिला जुला के हम लोग कुछ कंटेंट क्रिएट कर पाए हैं। इसलिए हम लोग को हर चीज़ को डिले करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को कभी इरादा नहीं था कि हम लोग को यूट्यूब पे आना है फिर से। एकदम प्लान नहीं था। मतलब एक बार हमारे बीच में ऐसे बात हुई थी कि आने वाले टाइम पे वीडियो करेंगे, या इनका चैनल था तो मैं सोच रही थी, बट बीच में इन्होंने एकदम बंद कर दिया था क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे से कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी। और आज का वो समय है जो कि हर कुछ रिमझिम अकेले कर ले रही है। मतलब हमको तो एकदम टाइम नहीं है। जो भी यूट्यूब चैनल को हैंडल करना हुआ, जो भी उससे रिलेटेड एडिटिंग हुआ, सब ये खुद करती है और यही डालती है। इसलिए स्टार्टिंग का स्टेज है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मतलब मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी वीडियो में ऐसे सामने आके बैठूंगी, बोलूँगी। एडिटिंग तो खैर वो बात की चीज़ है, बट मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं जितनी कैमरा कॉन्शियस हूँ ना, इनफैक्ट फ़ोटोज़ में भी मैं कभी संतुष्ट नहीं होती हूँ। मतलब अगर मैं अपनी पिक्चर्स 2 बार से 3 बार देख लूँ तो वो पिक्चर अब डिलीट होगी, क्योंकि मुझे अजीब सा होने लगता है। 100% इंट्रोवर्ट है ये। हाँ। और इसको खोलने के पीछे मेरा हाथ है। इसको क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे जो यूट्यूब के ऊपर इनकरेज किया गया कि आओ तुम वीडियोस बनाओ और अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वो उसमें मेरा हाथ है। तो वो मेरा बात मान के ये सब कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, और उम्मीद करते आगे भी अच्छा करते रहेगी। हाँ, मतलब ना क्वेश्चन तो होते रहेंगे, बट ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आप नहीं कुछ, मतलब आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए है, बट हमेशा आप कुछ नया सीखोगे तभी सीखोगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कुछ लोग एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनका पूछना था कि 11th में आपका कौन सा स्ट्रीम था और मेरा कौन सा स्ट्रीम था। दोस्तों 10th क्लास में जब 10th नहीं, इंटर। नहीं, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ले जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों 10th क्लास में मेरे घर से सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद मेरे से था नहीं कि अच्छा नंबर आएगा। क्यों? पता नहीं, घर वालों को तो था कि ठीक है चलो देख लेते हैं, अच्छा नंबर आएगा तो साइंस ले लेना, ख़राब नंबर आएगा तो कॉमर्स आर्ट, जो कि जनरल चलता है। मेरा नंबर बहुत ही अच्छा आया। आप तो टॉपर थे ना। हाँ, बहुत ही अच्छा आया। तो फिर उसके बाद मेरे घर में सबको बोला साइंस ले लो, लेकिन अब बाई चॉइस हम लिए आर्ट्स, और आर्ट्स में ही फिर आगे बढ़े। हाँ, पता है एक बार एक पंडित जी ने बोला था उनको पता नहीं था शायद कि ये 12th आर्ट्स में। लेके पढ़ रहे हैं। हाँ, 12th में। और इन्होंने बताया था मुझे, वो इनका हाथ देख रहे थे और बोल रहे थे कि आप आगे जाके ये बनोगे क्या, डॉक्टर बनोगे। हमने आर्ट्स लेके डॉक्टर। बोले वो तो खत्म हो गया अब चॉइस मेरे पास, अब डॉक्टर नेक्स्ट लाइफ में ना। वैसे था मेरा भी 11th में मेरा भी आर्ट्स था, और मेरे पीछे की स्टोरी ऐसी थी कि मैंने साइंस लिया था। मेरी उनसे जो छोटी है, उन्होंने, मेरी दीदी, उन्होंने कॉमर्स लिया था, और मेरी दूसरे नंबर वाली दीदी ने आर्ट्स लिया था। तो पापा ने जब तीनों को देखा और उनको ये लगा कि सबसे ज़्यादा खुश कौन है, आर्ट्स वाले। तो सबसे ज़्यादा कौन खुश है, तो सबसे ज़्यादा आर्ट्स वाली खुश है। तो उन्होंने बोला कि तुम भी आर्ट्स लो। और हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, दोनों नंदों में मुझे सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। दीदी मारेगी, मतलब रानी भी मारेगी। आप लोग मुझे पिटवाना चाहते हो। एक दोनों ही पसंद है। तुम जो यार डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हो ना। नहीं चुना जा सकता है, एक नहीं चुना जा सकता है। दीदी भी बहुत अच्छी लगती है, रानी भी बहुत अच्छी लगती है। रानी के साथ दोस्तों रानी के साथ ज़्यादा इसका बॉन्डिंग बढ़िया है, दीदी के साथ थोड़ा सा सीनियरिटी वाला बात है और कुछ नहीं। हाँ, मेरे साथ अलग है, लेकिन इसके साथ अलग है। हाँ, रिश्ता थोड़ा सा वैसा हो गया ना, लेकिन वैसा भी नहीं है। दीदी के साथ भी हंसी मजाक उसी लेवल, बस ना रानी के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दोनों ही पसंद है, दोनों पसंद है। दीदी आप भी बहुत पसंद हो, वो तो हम बता दिए। हाँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर हम लोग कभी फॉरेन ट्रिप करते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। पहला इंटरनेशनल ट्रिप हमारा नेपाल का रहेगा। हाँ, नेपाल बहुत मन है, वैसे तो मुझे जापान मन है, क्योंकि वहाँ पर पासपोर्ट वीज़ा कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग बिना टेंशन का पहला इंटरनेशनल ट्रिप नेपाल करेंगे, एकदम मस्त। बहुत सुंदर जगह है, रील्स इतनी सारी प्यारी प्यारी है ना, तो मस्त हम लोग वहाँ पे जाएंगे। आप लोगों को भी लेके जाएंगे, है ना। इन लोगों को कैसे लेके जाओगी?
रहेंगे हमारे साथ रील के अब माध्यम से। हाँ, अब ऐसा होगा, हमारे साइड से पूरी कोशिश रहेगी कि अब क्योंकि अब हम वीडियोस बना रहे हैं तो आपको टाइम पे सब कुछ मिल जाए। कि जैसे कि आज हुआ तो कोशिश करेंगे 2 दिन के अंदर आपको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको भी बहुत वेट रहता है, आप भी उतना ही इन्वॉल्व हो हमारे लाइफ में, आप तो देखना आपका बनता है। ठीक है, हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लोग जानना चाहते हैं कि आपको मेरे ऐसा क्या लगा कि आपने सोचा कि मुझे इससे शादी करनी है। दोस्तों, जैसा कि पिछले Q&A के कमेंट से साफ हो चुका है, लोगों को लगता है ये हमको कैसे मिल गई। तो बात सच भी है, मतलब हर एक चीज़ तो बताना बहुत मुश्किल है कि क्या अच्छा लगता है। इसका लगभग सब चीज़ अच्छा है, कुछ 1-2 चीज़ को हटा दिया जाए तो। मतलब वो कौन सा मोमेंट था या वो कौन सी चीज़ थी जिससे आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं इसके साथ लाइफ टाइम रह सकता हूँ। तो बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ तो है, बताना तो होगा ना, अब मुझे जानना है। जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स के साथ बिहेवियर है इनका, उस हिसाब से हम जो मेरे पेरेंट्स के साथ अच्छा से बात कर सकते हैं, अच्छा से रह सकते हैं, अच्छा से बॉन्ड बना सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। मतलब वो ख्याल नहीं कि आप लोग फिर बोलिए कि बीवी से शादी कर रहा है कि ये सेवा करवाएगा, नहीं। हाँ, अब आदमी मेंटली भी एक ख्याल रख सकता है, तो फिक्र होना चाहिए पेरेंट्स का। मेरे पेरेंट्स को अपने जैसा बिहेव करे और इनके पेरेंट्स को हम अपने जैसा पेरेंट्स के जैसा बिहेव करेंगे और उनको रखेंगे, तो वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमको लगता है मैरिज में। रिलेशनशिप का बात हम नहीं कर रहे, हम मैरिज का बात कर रहे हैं कि दोनों परिवार को जुड़ना बहुत ज़रूरी है और दोनों परिवार का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सेपरेशन वाला फिलॉसफी पे भरोसा नहीं करते हैं। दोनों जन को जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है। तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये भी थी कि क्या शादी के बाद हम लोग दोनों फैमिली के साथ रहेंगे, मम्मी पापा के साथ रहेंगे या फिर अलग से किसी फ्लैट पे रहेंगे। तो नहीं, मैं जैसे फैमिली से हूँ, मेरा जॉइंट फैमिली है और मुझे फैमिली बहुत पसंद है और मैं हमेशा चाहूँगी कि हम लोग साथ रहें और चाहूँगी कि हम साथ ही रहेंगे। हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वो हमारे लिस्ट में ही नहीं है। माँ बाप फैमिली सबसे ऊपर, सब कुछ है। हाँ, फैमिली सब कुछ और ये है। क्लियर है मेरे लिए भी, इसके लिए भी। ये चीज़ है जो हमारी सबसे पहले मैच हुई थी कि दोनों को ही फैमिली चाहिए। और रहा बात मेरा कि मतलब मुझे इनसे शादी करनी है, तो इनका अपनी फैमिली के साइड कंसर्न वो चीज़ मतलब आपको लगेगा बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप वाला चीज़ होगी, मतलब नहीं, बहुत पुराने ज़माने की बात टाइप से। कि मुझे ना पापा की क्वालिटीज़ इन पे नज़र आई थी कि जैसे मेरे पापा पूरे फैमिली को लेकर चलते हैं ना, सबके लिए परेशान होते हैं। यार यही चीज़ अच्छी लगी थी कि वो जिस तरह से अपने पूरे फैमिली को लेकर चलते हैं, एक एक लोग के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचना, उनको करना, उनका ध्यान रखना, तो ये चीज़ मुझे इनमें दिखी थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि ये चीज़ ना वो होता है, लड़कियाँ मेरे से ये करेंगी, क्या बोलते हैं, कनेक्ट करेंगी, रिलेट करेंगी कि क्वालिटीज़ अगर नज़र आती है ना तो वो चीज़ क्लिक करता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी तो थी। कंट्रोलिंग भी है बहुत? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे तो मतलब कंट्रोलिंग क्यों ना हो, हम एक रिलेशनशिप में, एक शादी किसी का हो रहा है 2 जन का, तो दोनों जन एक दूसरे को कंट्रोल तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, जहाँ जरूरत है वहाँ। क्यों भाई खुला छोड़ने के लिए शादी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम कहीं भागेंगे तो ही हमको कंट्रोल करेगी, ये कहीं भागी तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। नहीं, बात खुला छोड़ने की नहीं है और कंट्रोल की भी नहीं है। बात है कि एक साथ आप हो तो तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, तो बैलेंस हम लोग संतुलन बना रहना चाहिए, संतुलन बना के उसको कैसे ट्रैक पे लेके चलना है। बहुत लोगों को ये कंट्रोल लगेगा, बहुत मेरा यही बिहेवियर है। और ये सब बिहेवियर देखने के बाद, बातचीत हम लोग का लंबा चलने के बाद, हम लोग दोनों ने ये फैसला लिया है कि हम लोग शादी करेंगे। हाँ, सब कुछ देख समझ के सोच के अच्छे से। और रिमझिम को आप कितना भी कमेंट पे भड़का दीजिएगा कि भाग जाइए ना, नहीं अभी समय नहीं है, अब नहीं छोड़ेगी हमको ये। कैसे मिल गई हमको ना। हाँ, और क्या कैसे सच बात है। फॉर ग्रांटेड मत लीजिए ना। हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अभी वाली चीज को। अच्छा, मतलब देख रहे दोस्तों, बीच में हड़का भी दे रहे हैं। और क्या। हाँ, तो फिर हमारी जॉब टाइमिंग क्या है? आपकी जॉब टाइमिंग क्या है? मेरा टाइमिंग सुन के तो ये मोबाइल भी रोने लग जाएगा। हाँ, सच में बहुत हेक्टिक है दोस्तों। मेरा टाइमिंग है, कोर्ट का टाइमिंग तो सबको पता ही है, 10 से शाम 5 बजे तक। 4 बोल सकते हैं, 5 तक घर पहुंचते हैं। उसके बाद 6:30 से रात में 12 बजता है।
कभी 11 बजता है, कभी 1 भी बज कभी जाता है। 12:30 बजता है, कभी 1 बजता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होता। कभी एक बार 1:30 बजा था, बहुत लेकिन ज़्यादा काम था। अब 12:01, 12:01, 11:12 ऐसे चलता है मेरा टाइमिंग। और वो अपने घर से हम दूर रह के करते हैं, घर में वाला सीन नहीं है। ऑफिस मेरा बाहर है। ऑफिस इनका बाहर है। और मेरा तो पता है कि कॉर्पोरेट वाले सबको पता होगा कि 9 to 5, बट मेरा 9 to 5 नहीं, मेरा 9:30 to 5:30 है, जो कि क्योंकि फाइनेंस कंपनी है और कॉर्पोरेट है तो वहाँ पे टाइम का कोई मतलब नहीं है। मंथ एंड में आपको वर्कलोड बढ़ेगी अगर आपके पास, तो 7 भी बज सकता है, 7:30 भी बज सकता है, बट वो मंथ एंड में ना थोड़ा सा हो जाता है। बट ये 5:30 फिक्स है, 5:30 मेरा, 9:30 to 5:30। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरे फैमिली के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, आप लोगों को पता चल चुका होगा। जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा 3 भाई हैं, तो आप सोच सकते हो कि वो लोग 3 भाई हैं, मेरी एक बुआ है, तो कितनी बड़ी फैमिली होगी, कितने सारे भाई बहन हैं। और हम लोग टोटल 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। आप पूछ रहे थे कि मैं कितने नंबर पे आती हूँ, तो 4 भाई बहन में मैं सबसे छोटी हूँ। अंतिम बेटी है जिनका शादी Yes. होना है। और अभी भी हम लोग अपने घर पे अपने अंकल आंटी को मम्मी पापा ही बोलते हैं, तो हमारा इस तरह का रिलेशन है। ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल नहीं बोलेंगे हम, जॉइंट फैमिली है ना, और जो झारखंड से हैं वो लोग समझेंगे ये आज के जैसा समय चल रहा है, जैसा आज का डेट में फैमिली स्ट्रक्चर हो चुका है, टच वुड। उस हिसाब से हम लोग का फैमिली नहीं है। नहीं, मेरी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो अंकल आंटी भी मम्मी पापा है, मतलब कोई बोल नहीं सकता है कि वो अंकल है आंटी है, नहीं। भाई बहन भी हम लोगों का रिलेशन ऐसा ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जी। तो आप बताओ कि आपको अकेले घूमना अच्छा लगता है या मेरे साथ? जब तक हम अकेले थे, हमको अकेले घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं, हम अकेले खा सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं। लेकिन फिर हम जब रिमझिम के साथ घूमे बताइए। तो हमको लगा कि अकेले घूमने से अच्छा है रिमझिम के साथ घूम लो। और मैं तो कभी अकेली घूमी ही नहीं हूँ। मतलब बैठ के बोर होना है, साथ में चलेगा। हमको मम्मी के साथ भी घूमना पसंद है। दीदी के साथ भी आपका अच्छा हम लगता है? बहन लोग के साथ भी घूमते हैं, दीदी के अकेले साथ भी। रानी को भी लेकर निकल गए, बहन को भी निकल ये गए, सोलो ट्रिप भी करते हैं। हम अकेले भी निकल गए, हैप्पी को भी लेके निकल गए। हाँ। अभी रिमझिम के साथ डेली घूमते हैं, डेली, एक दिन मिस नहीं होता। 4 से 5, 6 बजे के बीच में हमको टाइम मिलता है, आधा घंटा के लिए इससे मिलते हैं, लेकिन डेली मिलता है। मतलब मेरा बस चले तो मैं इनका ना यहाँ पे CCTV लगा दूँ। मुझे हर एक मिनट जानना होता है ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं, बस मुझे जानना है। मतलब मेरे नॉलेज में होना चाहिए कि ये कहाँ है। यहाँ पर कंट्रोलिंग यहाँ पर ये कन्फेशन हो गया, कंट्रोलिंग कौन है? ये इसको कंट्रोलिंग नहीं बोलते हैं, इसको जानना। मुझे मतलब मुझे पता होना चाहिए। मेरे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मुझे जानना होता है कि ये कहाँ है। ये अगर ऑफिस से नहीं आ रहे हैं तो मेरा दिमाग वहाँ पे लगा हुआ रहता है कि 11:30 बजे छुट्टी होती है, तो ये निकले कि नहीं निकले, ये घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। शादी से पहले पत्नी बन चुकी है दोस्तों। नहीं, मेरा है अब क्या करें इस पे, है तो है। हाँ, तो दूसरी चीज़ है, पिछली वीडियो में ये चीज़ आई थी कि शादी के बाद जॉब मत छोड़ना, ये वो नहीं, मैं नहीं छोड़ रही हूँ जॉब। मैं शादी के बाद कभी जॉब नहीं छोड़ूंगी। वो मेरी पहचान है और इनको भी वो पसंद है, पूरे फैमिली को ये पसंद है कि मैं काम करूँ, मैं और जॉब जॉब करूँ। छोड़ेगी भी ना तो उसके बाद से वकालत ही करेगी। हाँ, मैं एडवोकेट हूँ, ये भी घर में नहीं advocate है। बैठेगी। हम लोगों का शुरू से है कि मैं अभी जल्दी इसलिए कॉर्पोरेट में गई क्योंकि सबको आपको पता होगा कि आप अपने पैर पे खड़े हो ना, तो वो अलग बात होती है, वो अच्छा लगता है कि अपने लिए कुछ करना, वो अलग है। इसलिए भी मैंने अभी जल्दी जॉब किया, वरना मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही थी। तो हमारा लॉन्ग टर्म यही है कि सबको जब अच्छे से अलाइन हो जाएगा, ट्रैक पे चलने लगेगा, तो फिर मैं करूँगी। अगर उधर नहीं समझ आएगा तो फिर अपना प्रैक्टिस हम लोगों का चालू रहेगा। मेरे साथ ज्वाइन कर लेगी। हाँ, क्योंकि एडवोकेट तो है ही दोनों। मैं जॉब कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। जानना चाहते हैं, बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अभी लॉ कर रहे हैं, तो अभी जस्ट रिसेंटली जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? लॉ ग्रेजुएट हो गए हैं और जो लॉ कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में है, वो लोग सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान दें। अगर आप पढ़ाई करके नहीं आइएगा तो ऐसा सोचिएगा कि सिर्फ प्रैक्टिकल से काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और फिर भी घर में बैठ कर आप सोच रहे कि कुछ तैयारी कर ले, पढ़ ले, तो बहुत सारा समय ऐसा होता है कि हाँ चलिए एग्ज़ाम निकल गया, लेकिन ज़्यादातर टाइम यही होगा। मैक्सिमम जो अमाउंट में बच्चे निकलते हैं उन लोग का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता जल्दी से। प्रैक्टिकल
Exposure. नॉलेज, और आपको कोर्ट का नॉलेज आना ही चाहिए। तुरंत जाइए कोर्ट, किसी को भी ज्वाइन कीजिए, अपने अच्छे से जान पहचान करके, अपने रिलेटिव में मत जाइएगा। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन आपके लिए रहेगा। अपने रिलेशन में एडवोकेट को पकड़ के उनके साथ ज्वाइन मत कीजिएगा। कोई रैंडम जिसको ऑब्जर्व करके आपको लगे कि हाँ ये अच्छे एडवोकेट है, उनसे अप्रोच कीजिए। आजकल कोई आपको मना नहीं करेगा कि आपको नहीं रखेंगे, सब बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ना, कोई भी एडवोकेट अच्छा या बुरा नहीं होता है। आप अभी जिस स्टेज में हो ना, आपका होना चाहिए कि मुझे जहाँ से नॉलेज मिले, जहाँ से सीखने को मिले, मैं सीख लूँ। क्योंकि बहुत बड़े लॉयर के पास आप जाओगे, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आपको टाइम देंगे। तो आप ऐसे किसी के पास जाओ जिनके पास काम हो, काम होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ऐसे के पास चले गए कि उनके पास काम ही नहीं है, काम हो और आपको सीखने का मौका मिले। और मैं तो यही बोलूँगी सबको कि कोर्ट जाइए, कोर्ट जाओ, हम तो बोलेंगे ना, इंटर्नशिप करो, बैठो मत। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप जितना ज़्यादा इंटर्नशिप करोगे, कोर्ट जाओगे, कोर्ट से यूज टू होगे, एट द एंड वही आपके काम आएगी। और कुछ नहीं, आप एग्ज़ाम पास हो जाते हैं सारे लोग, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़ना और एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना दोनों अलग चीज़ है। हाँ, दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड, दूसरी चीज़, ये थोड़ी एजुकेशनल वीडियो हो रही है बट चलेगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा डीएम किया है हमें, जिनको जानना है, तो उनको बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। आज हम लोग अगर इस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं और हम लोग बोल सकते हैं और आप सुनोगे उस चीज़ को, तो क्यों नहीं बोले हम लोग। अगर किसी एक जन को भी कुछ हेल्प होता है तो ज़रूर हम लोग करना चाहेंगे। तो ये चीज़ थी कि हमारे लाइफ में लॉ कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। आपके लाइफ में आपने कब डिसाइड किया कि आपको करना है ये, और फिर मैं बताऊंगी। दोस्तों, लाइफ के बहुत सारा ऐसा डिसीजन होता है जो कि आदमी खुद लेता है या उसके पेरेंट्स लेते हैं। लॉ करने का डिसीजन मेरा नहीं था, पापा का था। और हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात को लेकर कि हम पापा का बात मान लिए थे और लॉ करने आ गए थे, क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज का। तो उसी बीच पापा बोले कि लॉकडाउन लग गया था, तो बोले लॉ कर लो, लॉकडाउन में तुम्हारा लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा और देखना आगे स्कोप अगर कुछ लगे तो साथ साथ कर लो। हम लॉ तो कर लिए, लेकिन उसके बाद हमको इसमें मज़ा आने लगा। तो पापा का बात मानने के बाद मेरा आज का जो स्थिति है वो हम बहुत खुश नसीब है कि पापा का बात माने। सही टाइम पे सही डिसीजन। और मेरा ऐसा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लॉ करूँगी। मेरे घर वाले भी ऐसे बोलते हैं कि इतनी इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करती है, बोलती नहीं है, कैसी लॉयर बनेगी। तो मुझे भी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो बीएड करने वाली थी, बट बीएड मुझे था कि कुछ ऐसा करूँ कि मैं कहीं भी चली जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, मेरे करियर पे कोई भी वो चीज़ नहीं आएगी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या बचता है मेरे पास ऑप्शन, तो मेरे पास ऑप्शन था लॉ करने का। तो फिर लास्ट मिनट डिसीजन। दोस्तों देख रहे हैं ना आप लोग, कितना दूरदर्शी लड़की है। सोच रही थी अगर मेरा शादी अमेरिका में हो जाता, बॉम्बे में हो जाता तो, लेकिन क्या करेगी, इनको रांची में ही शादी हो गया। कौन नहीं सोचता है। दीदी की शादी हो गई थी मेरी, तो ऑब्वियस रीजन है ना कि ये सारे थॉट आएंगे कि मैं कुछ ऐसा करूं कि भगवान के दया से हम लोग दोनों अपने परिवार के नज़दीक रहेंगे। और कैसे हो गया कि इनका भी लॉ, मेरा भी लॉ, अच्छा हो गया ना। हाँ जी, तो एक बहुत अच्छी क्वेश्चन थी कि आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, एकदम एक नज़र वाला, ठीक है, तो आपके मन में क्या थॉट आया था? सिंपल, सुशील। और हमको इसका बाल बहुत पसंद आया था। अभी थोड़े से रफ हो गए हैं, ड्राई, पहले काफी। स्ट्रेस बहुत है दोस्तों, काम का प्रेशर ना अलग ही लेवल का रहता है। और मेरा बाल भी उसी से झड़ा है, नहीं तो मेरा बाल भी बहुत अच्छा था। अरे इनके मैंने सारी फ़ोटोज़ देखी, मैं ज़रूर आपको ये फ़ोटोज़ दिखाऊंगी कि पहले कितने अच्छे बाल थे ना, एकदम घना बाल था। एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना हुआ मुझे, तो वो कौन सा वर्ड होगा? नीचे मत देखिए, चीटिंग नहीं करना है अपना। दोस्तों जब क्वेश्चन बना रही थी ना, तो ये चीज़ अपने लिए लिख के लाई है और हमको अभी एट द टाइम हमको दे रही है टास्क। अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है, मैं क्वेश्चन छाट रही हूँ, लिख रही हूँ स्पेशली, तो आंसर तो मैं खुद लिखूंगी ना। आप बताओ, बहाना नहीं, जल्दी बोलो। डोरेमोन। ये क्या था? क्यों? कैसे बताइए? क्यूट। ओ क्यूट हूँ मैं। क्यूट तो है दोस्तों। और जो मेरे बातों से सहमत है वो लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
नहीं, और वो एक वर्ड जो इनके लिए मुझे बोलना होगा, इन्होंने कैसा जवाब दिया और मेरा एकदम जस्ट उल्टा है। तुम लिख के पढ़ के आई है भाई। कुछ पढ़ के नहीं आए, पढ़ना होता है। ऐसे रुको, हमको 2 मिनट समय दो, तब तक तुम बताओ, फिर हम सोच रहे हैं। नहीं, मैं बोल दूंगी तो फिर इनके माइंड पे वो आ जाएगा बात। अच्छा रुको, तो हमको सोचे ही लेने दो एक बार। सोचो सोचो सोचो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। टिक टिक टिक। परफेक्ट। परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ, और इनके नहीं, मुंह से नहीं। तो ये सुनना बहुत अजीब लग रहा है भाई। ऐसे मत बोलो यार, ऐसे ही हमको सब लोग उठा के हमको रखता, कभी मौका मिला क्या बोलते हैं उन लोग को, रास्ते से उठा लिया उठा के हमको फेंक देगा। घरेलू हिंसा। नहीं, ऐसा नहीं है, परफेक्ट नहीं हूँ मैं, बल्कि मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, आप लोगों को तो पता है। यही बात तो इसका परफेक्ट है कि इसको पता है कि ये परफेक्ट नहीं है। दोस्तों, जब आदमी ग्राउंडेड रहता है, ज़्यादा दिखावा नहीं करता है, तो उसका हर चीज़ अच्छा लगने लगता है, इसलिए हमको इसका हर चीज़ अच्छा लगता है। और मेरे लिए अगर मैं इनके लिए एक वर्ड बोलूँ तो वो है होम। होम। चलिए, बहुत बढ़िया। घर जैसा माहौल। घर जैसा माहौल नहीं, मतलब जहाँ लोग जाना चाहें, जहाँ सुकून मिले, शांति मिले। वैसे बहुत सारे वर्ड हैं। ये बहुत ही सेल्फलेस इंसान है, बहुत रिस्पेक्टफुल सेल्फिश है। इंसान है। सेल्फलेस, रिस्पेक्टफुल, माइंडफुल। हमको दोस्तों इतना तारीफ हो रहा है, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसको रोकना चाहेंगे। कितनी मोटी लग रही हूँ भाई मैं। 16 का डोला 46 की छाती। अता माझी सटकली। हाँ, तो ये था मेरा जवाब कि ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है। आप मतलब ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। हमको ऐसा नहीं लगता है। हमको खुद ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत रिस्पेक्टफुल है। नहीं, ये बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, बड़ा लोग मदद बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरों की। जो भी लोग इनको पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि ये बहुत मदद करते हैं। ये वीडियो, आप ये मत सोचना कि ये वीडियो हम लोग उस साइड लेकर जा रहे हम हैं। मेरा छवि को सुधारने की कोशिश। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है हमको- रियल है, आपके सामने है। और नहीं, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, नहीं, जो है आपके सामने है, और आप खुल के बोल सकते हो आपको जैसा भी लगता है। अगर आप नहीं बोलोगे तो हमें नहीं पता चलेगी ये दुनिया। आप बताओ, हमेशा बताओ। और ये भी बताओ कि हमारी जोड़ी कैसी है। हाँ, आपको हमारी जोड़ी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं जिसपे हम इंगेजमेंट का सारा कुछ कवर करेंगे। तो उस वॉइस ओवर करके ना, वॉइस ओवर करके करेंगे, क्योंकि क्लिप्स आपको पता है हमने बनाई नहीं। तो हमारे पास जो भी हमारे वीडियोग्राफर ने जो भी वीडियोस हमें वो देंगे, उस पर हम लोग अच्छे से वॉइस ओवर करके आपको सारे डिटेल उस पर बताएंगे कि सारे फंक्शन सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसके बारे में, उस वीडियो को बनाने के बारे में सोचें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।